जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर है। इसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का 4 लेक्चर ले चुका हूँ। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर में ट्रिपलेट फार्मूला बताए थे, सेकेंड और थर्ड में बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बताए थे। फोर्थ जो लेक्चर हुआ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उस पर मैं कोई भी स्टैंडर्ड एंगल निकालने का तरीका बताया था, जिसमें आपको मैं बताया था एक तरीका, एक ट्रिक, कास्ट कास्ट के कंसेप्ट को हम लोग क्लियर किए थे। फिर बताए थे कि 90 और 270 में वैल्यू को चेंज करते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। बचा था दो एंगल 180 और 360। उसमें कहे थे कि आपको एंगल ये वैल्यू को चेंज नहीं करना है। इट मीन साइन रहेगा तो साइन ही, कॉस है तो कॉस ही, टैन है तो टैन ही, कॉट है तो कॉट ही, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक। मैं इतना बात कर लिया था और आपको लास्ट में बताए थे कि आप अगर फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे तो सारे लेक्चर देखना है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट फोर्थ लेक्चर देखिएगा तो आपको आ जाएगा। आपको फोर्थ लेक्चर देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एंगल, दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड एंगल निकालना है तो थर्ड लेक्चर में एक कंसेप्ट बताया था कास्ट के बारे में, वो देखना है और फोर्थ लेक्चर देखना है। तो फोर्थ लेक्चर में सिर्फ 450 डिग्री तक का ही चर्चा हुआ था, क्योंकि 360 प्लस का कंसेप्ट बता दिए थे। लेकिन आज का जो कंसेप्ट होगा वो इन्फिनाइट वैल्यू होंगे। इन्फिनाइट वैसा वैल्यू बार बार करे, वो स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए जो 15 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो चलिए हम लोग आगे कुछ बात कर लेते हैं। आज आज मैं इस एंगल निकालने का पूरा कंसेप्ट को ही खत्म कर दे रहा हूँ। तो कुछ मैं पहले का बात बता दूं जो फोर्थ लेक्चर में था। फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि इसमें सी होता है, इसमें ए होता है, इसमें एस होता है और इसमें टी होता है। आपको ये मैं बात बता चुका हूं पहले ही, थर्ड लेक्चर में भी, फोर्थ लेक्चर में भी। इस बात का यूज आज भी होगा। ये सी है, ए है, ये एस है, ये टी है। आपको सब बताए हुए थे कि जब हम लोग निगेटिव का बात करते हैं, 90 माइनस, 180 माइनस, 270 माइनस, 360 माइनस, तो यहां से ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और जब 90 प्लस करते हैं तो नीचे से चलते हैं 90 प्लस, 180 प्लस, 270 प्लस, 360 प्लस, यानी क्लॉकवाइज। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होगी। फिर आपको हम बताए थे दोस्तों कि 90 और 270 में हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं आप फोर्थ लेक्चर में देख सकते हैं, और अभी मैंने बताया भी 180 और 360 में मेरे भाई इसमें हम लोग नो चेंज करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे का कंसेप्ट समझते हैं। ये तो फंडामेंटल बातें हैं। फिर आप एक बात और समझिए, अगर कोई आदमी यहाँ से चलता है फिर यहीं पहुंचता है, तो ये एक चक्कर घूमा, कितना का एंगल बनाया, 360 का। अगर 2 चक्कर घूमेगा तो 360 दूनी 720, 3 चक्कर मारेगा तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएंगे, 1080। कहने का मतलब जब 360 से प्लस होता है तो आदमी घूमने लगता है इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो आज इसी पे कंसेप्ट पे चर्चा होगा। पहला फॉर्मूला को समझिएगा, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा। थर्ड टैन n इंटू 360 माइनस थीटा। फोर्थ कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा। फिर सेक n इंटू 360 माइनस थीटा। 6 कॉसेक n इंटू 360 माइनस थीटा। इस बात को अभी हम समझा देंगे। पहले आप क्या कीजिए, इस कंसेप्ट का जो फॉर्मूला है उसको खत्म करते हैं। कुछ देर के लिए आप n को भूल जाइए। n क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, n को भूल जाइए। n को भूल गए, 360 में नो चेंज होता है, तो भाई मेरे इसको ऐसे ही लिख दो। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 360 माइनस थीटा है, किस घर में जाएगा, 90 माइनस, 180 माइनस, 270 माइनस, 360 माइनस, आपको बताए थे, यानी इसमें जाएगा। इसमें कौन मौजूद है, कॉस, यानी कॉस और सेक
पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप कहिएगा ये क्यों बताएं, तो देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज आपको हम वैल्यू दे दें 690, साइन 690 का वैल्यू क्या होगा, 690 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में आपको जानना है। देखिए तो 690 जो है 720 के बगल में है कि नहीं है, यानी अगर 720 में से 30 माइनस कर दे, देखिए 690 बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। यानी हम चाहे तो 690 को लिख सकते हैं 2 इंटू 360 माइनस 30। क्यों, 360 गुना कितना होता है 720, और 720 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 690 बच जाएगा। तो आप 690 को इतना लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए मेरे दोस्तों, इस n को भूल जाइए, ये n की जगह पर है। ये 2 का मतलब क्या हुआ, कोई आदमी ऐसे आया होगा एक बार, फिर 2 बार, तो ये 2 बार हो गया। ये जो n है ना, नंबर ऑफ रोटेशन है, इस तरह से ये घूमते रहेगा। आई बात समझ में, तो इस 2 को भूल जाइए। अब आ गया पहले वाला कंसेप्ट कि साइन 360 में नो चेंज करते हैं, ये बेचारे ऐसे ही लिखा जाएगा। तो साइन 30, अब ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो इस कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360, 360 में 360 माइनस में कौन सा मौजूद है, सी का मतलब होता है कॉस और सेक, बाकी सब निगेटिव। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो आप देख सकते हैं साइन 690 का वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 आया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट लग रहा है ये पहले वाला ही लग रहा है, नया मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि इस n को इग्नोर कर देना है। आई बात समझ में, चलिए आप इसको लिखिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए माइनस का तो कंसेप्ट हो गया, अब हम लोग प्लस का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। इसको मिटाइए। अब देखिए मिटाने के बाद क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। ओके मेरे भाई, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस। अब वही n को फिर से भूल जाइए, 360 में नो चेंज सब लिखा गया, क्योंकि ये 360 प्लस थीटा है, तो आपको सिखाए थे 4th लेक्चर में 90 प्लस 180 प्लस 270 प्लस 360 प्लस, यानी 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में a है, a का मतलब दोस्तों ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे, मतलब यही आंसर हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं कह दूं कि tan 750 का वैल्यू क्या होगा, तो 750 काफी बड़ा वैल्यू है, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 30। आपको हम सिखाए हैं 4th लेक्चर में बताए थे, कोई भी एंगल हो उसको हम लोग 90 के अंदर लाएंगे, कितना भी बड़ा वैल्यू हो उसको कहाँ ले जाएंगे 90 के अंदर, क्योंकि 90 के अंदर लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये वैल्यू याद होता है 90 के अंदर, 90 के ऊपर थोड़ा सा सस्पिशन होता है। तो जब 90 के ऊपर आए, आप ये सब जो आपको 4th लेक्चर में जो कंसेप्ट बताए हैं और जो अभी बता रहे हैं 5th लेक्चर में, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आपको 750 है। अब जरा देखिए कुछ देर के लिए इस 2 को भूल जाइए, भूल गए, 360 में क्या होता है नो चेंज, तो tan 30, अब ये किस घर में जाएगा 4th घर में, तब पॉजिटिव ही रहेगा। और tan 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1/√3। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे हम लिखे cos, सपोज मुझे 1050 का वैल्यू निकलना है, तो 1050 देखिए तो किसके बगल में है 360 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे 360 में तो 1080 आएगा। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई 3 इंटू 360 माइनस 30, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1080 आ जाएगा, 1080 में 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 1050। फिर से इस 3 को भूल जाइए, भूल गए, जैसे है वैसे लिख दीजिए, बाद में हम पॉजिटिव निगेटिव सोचेंगे। अब देखते हैं पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो 360 माइनस, तो ऊपर माइनस आएगा तो ऊपर से चलेंगे,
और प्लस आएगा तो नीचे से चलेंगे, 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360 माइनस, इसमें बेचारे कॉस पॉजिटिव होते हैं तो कॉस पॉजिटिव, अब कॉस 30 का वैल्यू क्या होते हैं √3/2। तो उम्मीद है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड एंगल निकालने का जो तरीका होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो एकेडमिक क्लास हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, उनको लिंक शेयर कीजिए। आपकी ऐसा करने से, अगर आप लोग ऐसा करते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन आपसे ही बढ़ता है। आप जितना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, उतना ही हम मोटिवेट होंगे ओनली आपके द्वारा। ये भी मैंने आपको कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए मेरे भाई। आप जब तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा, मैं कैसे जानूंगा कि मेरा बात बच्चों के पास पहुंच रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कहीं भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं इसको लिखिए तो और आगे बता रहे हैं। अब देखिए आगे कुछ और बातें कर लेते हैं जो स्पेशल टाइप होते हैं एंगल का। अब देखिए कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है बुक में, जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनट दोस्तों अच्छा से इसको क्लीन कर दें। जैसे आपके सामने मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये तो डिग्री में लिखा है, आपको पता ही होगा कि अगर आपको कोई एंगल डिग्री से रेडियन में बदलना हो, डिग्री से रेडियन में बदलना हो, रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुना करते हैं। आपको पता है मेरे भाई? नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं, पहला बात। दूसरा, अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से गुना करते हैं। थर्ड बात आप लोग को पता ही होगा कि 180 डिग्री जो होते हैं वो पाई रेडियन के बराबर होते हैं मेरे भाई, ये आप लोग को पता होगा। नहीं पता होगा तो आप इसको लिख सकते हैं बाद में, पहले आप क्वेश्चन को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ 90 डिग्री है मेरे भाई, तो 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हैं तो इसको π/180 लिख सकते हैं, यानी 90 ये 2 मरतबे होगा। तो कहीं कहीं इस 90 के जगह पे मेरे भाई π/2 माइनस थीटा होता है, तो आपको कहीं पाई मिले तो घबराना नहीं है, उस पाई की जगह पर 180 लिख देना है। जैसे आपके सामने ऐसे रहेगा cos 3π/2, कहेगा इसका वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालिएगा मेरे भाई, जरा देखिए तो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, cos 3 इंटू 180, पाई की जगह पर क्या लिख देंगे 180/2, कितना मरतबे कट जाएगा 90 मरतबे, 90 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 270। अब 270 का वैल्यू निकालना है मेरे भाई, तो इसको लिख सकते हैं 360, या 360 न लिखकर आप ऐसे लिख दीजिए, सबसे सिंपल तरीका 270 माइनस 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 270 माइनस 0 तो आपको सिखाए हैं कि 270 में चेंज करते हैं, 90 और 270 में चेंज करते हैं, तो कॉस का चेंजिंग किस में हो जाएगा, साइन में, साइन 0। अब जरा देखिए प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए हम फिर से यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, यहाँ C होता है, यहाँ A होता है, यहाँ S होता है, यहाँ पे T।
चूंकि माइनस है, देखिए 270 माइनस तो ऊपर से चलेंगे और प्लस रहता तो नीचे से चलते, तो 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस, इट मीन्स tan और cot पॉजिटिव होगा इस घर में, और इस घर में साइन आ गया बेचारा तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, निगेटिव देना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, जीरो। कितना वैल्यू होगा इसका, वैल्यू जीरो होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे पाई आए तो घबराना नहीं है कि ये पाई की जगह पर होगा क्या। पाई का मतलब ही होता है 180। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है 5, और आपको बता दें जो बच्चे नए हैं फोर्थ और 5 लेक्चर ओनली स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकालने का तरीका आप लोगों ने पढ़ा। आज के बाद आपको 2 सेशन अगर पढ़ लेते हैं, ऐसे तो सारा सेशन पढ़ना है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 सेशन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 4th और 5th। अगर आप इसको देख ले रहे हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं वो आप निकालने का तरीका पूरी तरह से समझ जाइएगा, आपको जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।